सो ये स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अगर मेरे पास ये डिग्री नहीं है बट मेरा मैथमेटिकल स्किल्स ना बहुत अच्छा है, मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ। कोई XYZ कंपनी है जिसका स्टॉक ऊपर जाने वाला है, आपने बाई किया है और जब आपको लगा कि हाँ ये प्राइस पहुंच गया, अब मैं सेल कर देता हूँ। काउंट किया है कितनी बार कि बस अभी स्टॉप करना है, ऐसा कितनी बार आया है दिमाग में? इतनी ज्यादा बार आया कि काउंट भी नहीं कर सकते। आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव किया है जो बहुत कम लोग इवन सोचते हैं अटेम्प्ट करने का। IIT जोधपुर से कंप्यूटर साइंसेस प्लस CA दोनों डिग्री साथ में। His name is लोकेश बम। अगर गोल है तो बस उसको अचीव करना है। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हर्डल चाहिए, ये करना ही है। इट इज फिक्स्ड। डॉइच बैंक इज नॉट अ इंडियन बैंक, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट। तो डॉइच बैंक के पास कुछ डॉलर्स हो गए, कुछ यूरो हो गए, कुछ INR हो गए। पर मुझे फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है, मैं क्यों CA करूं? मैं वही पढ़ लूं कि अगर मेरे पास ये दोनों डिग्री भी नहीं है तो ये रोल मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ आप फाइनेंस रोल से भी जा सकते हो, यहाँ आप टेक रोल से भी जा सकते हो, या आप मेरे जैसे कंबाइंड रोल से भी जा सकते हो। Any one advice you would like to give today to our students? Hello everyone, welcome to the Career Mantrana podcast. आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव किया है जो बहुत कम लोग इवन सोचते हैं अटेम्प्ट करने का। IIT जोधपुर से कंप्यूटर साइंसेस प्लस CA दोनों डिग्री साथ में। His name is लोकेश बम। लेकिन आज हम लोग सिर्फ उनकी अचीवमेंट नहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं, we will try to understand कि ये hardest of the path कैसे जाते हैं, what the mindset behind it, how it can help students to make a correct decision. So let's begin from start. लोकेश, let's start. आपने IIT जोधपुर से कंप्यूटर साइंसेस और CA दोनों साथ में किया. So what is the background behind it? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग माय 9th 10th स्टैंडर्ड, आई वाज क्वाइट इंक्लाइंड कि मुझे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड वन ऑफ द करियर prospects which I could see building around this was doing engineering. I mean, was quite popular at that time, doing computer science engineering and getting into software development, applying knowledge to build applications and toolkits around that. So I started from that कि let's prepare for IIT and let's do a degree in computer science. I mean, that was the interest. So 11th and 12th was doing the preparations of JEE Advanced, JEE Mains, and then during my 12th standard, मतलब my father is from a finance background, तो उनका कहना था कि getting a technical knowledge is one thing, you'll be able to apply, build toolkits, but you need to know some form of कि finance, how does money works around it, कि पता होना चाहिए कि ये कैसे impact करने वाला है कोई चीज़ को, या how does it impact you, how does money works around, because managing money is a quite difficult topic. कि people gain technical knowledge, IIT में जाते हैं, learn about computer science, know how to build kits, but how does that impact in the world and how it impacts yourself, ये समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उनका था कि गेट अ फोकस एंड गेट अ ग्लिम्स ऑफ कि फाइनेंस क्या होता है एंड कैसे होता है। सो उससे मैंने जस्ट एक बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ फाइनेंस, अकाउंटिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनीज क्या होती है, बिकॉज you earn money, but earning money and growing money are two different concepts in altogether, and you must know how to grow your money. तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड लर्निंग टुवर्ड्स इट. देन आई गॉट इनटू IIT जोधपुर, गॉट द फील्ड विच आई वांटेड, कंप्यूटर साइंस. ओवर देयर मुझे एक प्रोफेसर मिले कि जिन्होंने मुझे और मोटिवेट किया टुवर्ड्स फाइनेंस प्रोफेशन. आई मीन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में रैंडम कोर्सेस अटेंड कर रहा है. जैसे आपने कभी 3 Idiots में देखा होगा कि रणछोड़ दास कोई भी रैंडम कोर्स जाके अटेंड कर रहा है, वैसे मैं कोई भी कोर्स अटेंड कर रहा था फर्स्ट ईयर में. क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, IIT काफी ओपन कॉलेज है, यू कैन गो एंड अटेंड एनी कोर्स, एनी प्रोस्पेक्ट विच यू वांट टू एक्सप्लोर. ऐसा नहीं कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो इंजीनियरिंग ही करना है. आप वहाँ ह्यूमैनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, आर्ट्स साइंस सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. तो एक तो था ही कि फाइनेंस अंडरस्टैंड करना है. अब अगर कुछ कोर्स वर्क मिल रहा है, कोई प्रोफेसर है हु कैन गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, तो मैंने उनका जस्ट कोर्स अटेंड किया, गॉट इंटरेस्टेड अ लॉट. फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि स्टार्ट रीडिंग अबाउट हाउ वर्ल्ड, द फाइनेंस वर्ल्ड वर्क्स अराउंड, कि कंपनीज क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ग्रो, हाउ टू मैनेज मनी.
देन केम कोविड, जस्ट द सेकेंड सेमेस्टर, एंड कॉलेजेस सारे रिमोट वर्किंग में चले गए। आई गॉट होम और मैंने फिर पढ़ना चालू किया, बट फिर ऐसा लग रहा था कि जो मैंने पढ़ा है, इज इट सफिशिएंट, या इज इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे जो मैं पढ़ रहा हूँ, कि मैं मान लो ए पढ़ता हूँ, फिर सी पढ़ रहा हूँ, फिर पी पढ़ रहा हूँ, बट दिस इज नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, मुझे समझ नहीं आ रही, अब चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाज अ गुड कोर्स विच आई कुड एक्सप्लोर, कि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, एंड ये एक एंड गोल देता है कि क्या मैंने जो पढ़ा है, इज इट सफिशिएंट एंड इज इट कंप्लीट नॉलेज, बिकॉज पार्शियल नॉलेज इज डिजास्टर्स एज कम्पेयर टू कि कोई नॉलेज ना हो, वो काफी अच्छी बात है, लेकिन आधा नॉलेज बहुत खराब बात है। यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई, बट यू नो हाउ टू अप्लाई, एंड बीच में फंस जाओगे कि क्या करना है अब। तो इस तरीके से फिर मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स रजिस्टर किया कि घर पे है, हैव सम टाइम टू एक्सप्लोर, कि सुबह कॉलेज हो रहा है, बाकी दिन भर क्या करें, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते कोविड में, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट, एंड दैट वे आई गॉट माई सेल्फ इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंड वंस इट वाज स्टार्टेड, आई थॉट कि इफ आई हैव स्टार्टेड सम गोल, व्हाई नॉट फिनिश इट एंड व्हाई नॉट कंप्लीट इट। तो इस तरीके से ये दोनों डिग्री साथ में कंप्लीट हुई। ओके, सो बेसिकली जब आप बचपन में ऐसे नहीं सोच रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग और सीए साथ में करूं, नहीं, बट आपके पापा का इन्फ्लुएंस था कि फाइनेंस पढ़ना चाहिए, फिर प्रोफेसर का इन्फ्लुएंस था, और कोविड वाज अ सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट उस इक्वेशन में। उस सिचुएशन में दैट एक्चुअली हेल्प, बिकॉज आई वाज गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर मुझे फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है, मैं क्यों सीए करूं, मैं वही पढ़ लूं। बट आई थिंक यू मेंशनड इट करेक्टली कि मैं ए पढ़ रहा हूँ, बी पढ़ रहा हूँ, पी पढ़ रहा हूँ, सो इट्स बेटर टू हैव इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो इसलिए, और कोविड का टाइम था, सो उसको आपने यूटिलाइज Yes. किया और ये सब चीजें की। ओके, ग्रेट। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जब आप सब कर रहे थे, ऐसा लगा कि यार बहुत मैंने टेंशन ले लिया एक साथ में, 2-2 डिग्री कैसे करूँ, नहीं करता हूँ, या तो फिर नहीं पढ़ना यार मुझे इतना। टेंशन, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, टेंशन बहुत हुआ, स्ट्रेस बहुत था कि दो चीजें मैनेज करना इज डिफिकल्ट। मतलब शुगर कोट नहीं करूंगा कि कर सकते हो जाता है, सही में काफी डिफिकल्ट है। मतलब मेरा कोई कोई दिन ऐसा हो जाता था कि मैं पूरा दिन कर पढ़ ही रहा हूँ, या कुछ देख रहा हूँ, या कुछ समझ रहा हूँ, एंड कोई दिन ऐसा होता था कि मैं कंप्लीट रिलैक्स कर जा रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, अब आज तो बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा सॉर्ट ऑफ। सबके एक मेंटल थ्रेशोल्ड बैरियर्स होते हैं, वो कभी तो हिट हो ही जाते हैं, करेक्ट। बट पॉइंट वही है कि वो मेंटल बैरियर से पुश करो, बिकॉज पुशिंग दोज इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव ग्रेट थिंग्स। हर टाइम अब कोई एक बेसिक टास्क भी करो, उसमें कुछ एक बैरियर आ ही जाता है कि बस अब तो हिट हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। वही वो एक बैरियर पुश करना ही है, एंड देन यू विल अचीव एवरीथिंग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, ओके, सो मेरे को बताओ कि काउंट किया है कितनी बार कि बस अभी स्टॉप करना है, ऐसा कितनी बार आया है दिमाग में? टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी ज्यादा बार आया कि काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा बार आया, लेकिन वो एक मोटिवेशन था कि नहीं, अब अगर कर लिया है, ठान लिया कि ये करना है, देन लेट्स डू इट। So, ये goal मोटिवेशन mindset था। कि अगर यस, गोल है तो बस उसको अचीव हाँ, करना है। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हर्डल्स है, ये करना ही है, इट इज फिक्स्ड। ग्रेट। बट अगर मैं अभी अंडरस्टैंड करूँ फ्रॉम योर डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, आपका लाइफ ऐसे हो सकता था कि कंप्यूटर इंजीनियर जो मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा है, सैटरडे संडे वीकेंड की लाइफ एंजॉय कर रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, बीइंग फ्रॉम आईआईटी जोधपुर एंड देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ठीक है। बट यू चोज समथिंग कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले जाता हूँ अब, जहाँ पे probably पैसा सेम हो, but the stress level is humongous is what I have heard and seen people and know friends. यस, So why did you choose that life for you? आई मीन ऐसा था कि अब सीख तो लिया है, अंडरस्टैंड करना था, लेट्स अप्लाई इट इनटू प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एंड देखते हैं कि जो अप्लाई भी कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लर्निंग इज वन थिंग एंड एप्लीकेशन इज अनदर थिंग। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक मुझे एवेन्यू मिला था कि आई कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वेरी कॉन्ट्ररी टू एक्चुअल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स एज यू सेड। तो ये था कि नहीं, कुछ और करके देखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो किया ही है, कोर्स ही है प्रिलिमिनरी, उसके एप्लीकेशंस कॉलेज में ही हो रहे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए थे उसके अराउंड काफी सारे, बट फाइनेंस का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई गेट अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दोस। क्यूरियस yes. कि प्रैक्टिकली इसको कैसे मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कि करूँ। मान लो मैंने बुक में पढ़ लिया है ए 1+1 = 2, ये फॉर्मूला पढ़ लिया, बट
हाउ इज इट अप्लाइड इन एक्चुअल वर्ल्ड. एक्चुअल वर्ल्ड में 1+1 2 नहीं होता है, उसमें कुछ तो आता ही है. तो व्हाट इज दैट कुछ तो, ये समझने के लिए फिर. ओके, बट सी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ना, आप जो बोल रहे हो वो क्यूरियस माइंडसेट, जो बहुत पैशनेट है, जिसका गोल है, उसके लिए ये परफेक्ट साउंड करता है. बट इन रियलिटी देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग बोथ द डिग्रीज. यस. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्रोशर्स पे क्या डिफरेंस है, लेट्स टॉक अबाउट इन रियल लाइफ, जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करे कि क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. फाइनेंस लैंग्वेज में प्रॉज एंड कॉन्स इन आवर नॉर्मल लैंग्वेज. यस. सो सी, अगर मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स है एंड अराउंड मेनी ऑफ द इंजीनियर्स एंड पीपल्स आई नो फ्रॉम माय बैच, उनका ऐसे कि दे नो हाउ टू वर्क, दे नो हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट्स. उनको वो टेक्निकल एस्पेक्ट कंप्लीट है उसके अराउंड. बट नाउ हाउ टू मार्केट इट, हाउ टू फाइनेंस इट, how that is going to help clients. See, end of the day, if you are doing a business, revenue and having a impact, ये दोनों काफी important चीजें हो जाती है. राइट, नहीं तो आप बिजनेस को बढ़ा ही नहीं हाँ. पाएंगे. End of the day, if there is no revenue concept, this is sort of आप एक पैशन से लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो. बट इफ समवन वांट्स टू बिल्ड अ बिजनेस, आपको एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा उस चीज का. तो मैंने ये काफी डिफरेंस देखा है, मतलब काफी सारे लोगों में, कि दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ देयर फाइनेंसेस आर वर्किंग अराउंड. कि if I say I'm earning 100 rupees, 100 rupees मेरे पास आ जाएंगे and those would be sitting and I'll be going to earn for next 100 rupees. अब इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि अ फाइनेंस पर्सन वुड नो कि जो 100 रुपीज पड़ा हुआ है ना, उस पे भी वो कैसे और 5-10 रुपीज कमाएगा, करेक्ट. एंड जो 100 आ रहे हैं वो भी आएंगे. अ पैसिव इनकम इज वेरी हेल्पफुल इन अ लॉन्गर रन. क्योंकि मतलब यू वोंट बी वर्किंग योर लाइफ टाइम, कि ये जो 100 रुपीज अगला आने वाला है, ये लाइफ टाइम नहीं आता रहेगा. यू विल बी स्टॉपिंग, यू विल बी रिटायरिंग, यू विल बी एंजॉइंग योर लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. करेक्ट, करेक्ट. तो तब आपका ये जो मनी पड़ा हुआ है, दिस शुड हेल्प यू इन एंजॉइंग योर लाइफ. ये अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर समवन हु इज कंप्लीटली फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. करेक्ट, करेक्ट. या आपका जो पैसा है उसने भी आपको पैसा कमा के देना चाहिए. सो बेसिकली योर मनी शुड वर्क फॉर yourself while you are sleeping. if I am working to earn money, the money should also work for me. Yes, to be very Okay. frank. So basically you are saying कि इसमें फायदा ही फायदा है. There are no cons as such of having both the degrees. No, there are cons to having both the degrees. अच्छा. जो स्ट्रेस लेवल वाला एक आपने इनिशियली बात किया, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. मतलब जब मान लो कि देयर वर सम सीए इंटर और सीए फाइनल एग्जाम्स. अब जैसा मेरा सीए इंटर एग्जाम्स सॉर्ट ऑफ कोइंसाइडेड विद माय कॉलेज एंड सेमेस्टर एग्जाम्स. मतलब देयर वाज अ गैप ऑफ 15-20 डेज ओनली. अब 15 डेज के गैप में आई हैड टू इनिशियली कंप्लीट माय कंप्यूटर साइंस कोर्स. फिर 15 डेज में आई हैड टू कंप्लीटली चेंज to chartered accountancy and prepare for some theoretical based papers. वो 15 डेज मतलब काफी हेक्टिक थे, काफी ज्यादा हेक्टिक थे. अब देख के लगता है कि ये कैसे कर लिया कांड से, बट सही में बहुत हेक्टिक थे. Okay. So I think this really sounds very inspiring, interesting and curious person वाला thought बहुत आ रहा है इसके अंदर. बट मेरे को कब से ऐसे लग रहा है कि फाइनेंस कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस की एग्जाम दी, तुरंत फाइनेंस की एग्जाम दी, फाइनेंस का जॉब कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसे लगता है कि वो कंप्यूटर साइंस का जो कोडिंग किया था, जो उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज थी, वो सब कुछ आपको अभी हेल्प कर रही है फाइनेंस के अंदर. सो रिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग. अभी जैसे मेरा जो प्रेजेंट जॉब है, इट इज इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट्स वर्क, हाउ फाइनेंसिंग वर्क्स. दिस गोज प्रिलिमिनरी टू द फाइनेंस नॉलेज व्हिच आई हैव. नाउ कम्स द कंप्यूटर साइंस एस्पेक्ट, कि यहाँ मुझे दोनों एस्पेक्ट एक साथ इस्तेमाल करने पड़ रहे. मैं मतलब आई बेसिकली डिस्क्राइब कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल वो क्या है, कि आई राइट प्रोग्राम्स विच ट्रेड ऑन सम फॉर्म ऑफ लॉजिक. तो यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे चलता है. देयर माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी हेल्प मी, एंड टू राइट द प्रोग्राम माई कंप्यूटर साइंस डिग्री इज हेल्पिंग मी. एट एंड ऑफ डे, अगर मतलब इफ समवन हैज ओनली कंप्यूटर साइंस नॉलेज एंड समवन इज हैविंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी नॉलेज, ये दो लोगों को मिलके फिर ये काम करना पड़ेगा कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज टू मेक some form of financial models and those sort of thing, and
कंप्यूटर साइंस वाले को ये कोड अराउंड करना है एंड बिल्ड करना है एंड प्रोडक्शन में लाना है. नाउ अ सिंगल पर्सन कैन डू द एंटायर टास्क एंड एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाती है इन दिस केस. तो जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको ऐसे लगता है क्या कि अगर मैंने दोनों डिग्री ले लिया तो इट इज श्योर शॉट सक्सेस मेरे को मिल जाएगा? नहीं, इट इज नेवर, आई मीन मैं तो ये मानता हूँ लाइफ में कि देयर इज नेवर श्योर शॉट सक्सेस. अच्छा, There are okay. always failures and you need to see those failures to appreciate success. कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो जिन्होंने दोनों डिग्री ली है और फिर भी फेल्योर फेस किया है? एनी एग्जाम्पल विच कम्स टू योर माइंड? And from the top of my head, I personally don't know someone who has done a BTech from IIT and chartered accountancy. अच्छा, To be very यूनिक हो सबसे पहले. to be very frank, I actually don't know कि किसी और ने ये किया है दोनों साथ. ओके, ओके, बट देन व्हाट काइंड ऑफ फेलियर यू थिंक कि आ सकता है? इसमें फेलियर ये आ सकता है कि यू कुड, आई मीन मैंने एक्सप्लोर किया एंड आई गॉट इनटू सम फॉर्म ऑफ डोमेन वेयर आई कुड अप्लाई बोथ माय नॉलेजेस एंड बिल्ड ऑन दोज. आप किसी एक डोमेन में स्टक हो जा सकते थे कि आप उसी डोमेन में रुक गए एंड यू स्टार्टेड बिल्डिंग अराउंड दैट. सी इट इज नॉट बैड कि आपने दो डोमेन का नॉलेज लिया और आप एक ही डोमेन में काम कर रहे हो, बट देन वाज द स्ट्रेस वर्थ इट कि अगर आप एक ही डोमेन में काम कर रहे हो? सो द क्वेश्चन कम्स बैक टू द मेंटल हेल्थ कि वो स्ट्रेस वर्थ है या नहीं. क्या वो स्ट्रेस वर्थ इट था? वो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है. ओके, ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू योर वर्क लाइफ विच यू वर सेइंग कि आप कोड कर रहे हो, मार्केट देख रहे हो, ये जब आप सब चीजें कर रहे हो, इफ आई गो बैक टू योर एक्सपीरियंस, आपने डच बैंक में 2 साल मार्केट रिसर्च किया, राइट? फिर उसके बाद आप अभी ग्रेविटॉन में काम कर रहे हो कॉन टूल्स के ऊपर. यस. सो कैन यू क्विकली टेल आवर व्यूअर्स कि ये दोनों जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है, एकदम इन शॉर्ट बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि 16-17 साल का बच्चा स्टूडेंट अभी सुन रहा है हमको. एंड वंस वी टॉक अबाउट इट, आई ऑल्सो वॉन्ट फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास ये दोनों डिग्री भी नहीं है या तो फिर वन ऑफ द डिग्री है, तो मैं ये रोल में कैसे जा सकता हूँ? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज हाई पेइंग जॉब, दैट्स व्हाई आई वांट आवर व्यूअर्स टू नो दिस. यस. तो डॉइच बैंक में मार्केट रिस्क जॉब वाज अराउंड कि बैंक ने मान लो कुछ फॉरेन करेंसी, अब डॉइच बैंक इज नॉट अ इंडियन बैंक, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट. तो डॉइच बैंक के पास कुछ डॉलर्स हो गए, कुछ यूरो हो गए, कुछ INR हो गए. नाउ एंड ऑफ डे इनके एक दूसरे के साथ रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं डेली बेसिस पे. तो हमें फिर ये मैनेज करना है कि बैंक का एंड ऑफ द डे पे नेट पोजीशन जो है वो हिल ना जाए. मतलब कि इफ आई एम हैविंग $100 एंड आई एम हैविंग 100 रुपीज इन माय बैंक, एंड ऑफ डे पे ऐसा ना हो कि डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया है बहुत ज्यादा, तो मेरा $100 का वैल्यूएशन $100 ही रह गया, लेकिन 100 रुपीज अब 90 रुपीज हो गया क्योंकि डॉलर बढ़ गया है मेरे रेट में. तो अब मुझे तो अब क्या हो गया, बुक्स में मेरे पास पहले क्या था $100 100 रुपीज, अब हो गया $100 90 रुपीज. तो आई फेस्ड अ नेट लॉस ऑफ 10 रुपीज. तो मुझे मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जो मेरा ये जो लॉस है ना इसको कैप कर पाए, कि मैं 1 रुपी मान लो किसी और को दे दूं एंड उसको बोलूं कि मेरा 95 तक का लॉस मैं उठा लूंगा, उसके बाद जो भी लॉस होगा वो तुम लोगे. ओके, दैट वे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, तो वो मेरा लॉस जो है ना वो रुका देंगे 95 रुपीज पे. ओके. तो ये डिसाइड करना कि व्हाट वेज द पोजीशन है बैंक का, क्योंकि अब ये तो मैंने 2 करेंसीज का एग्जांपल लिया. ग्लोबली वी हैव सो अराउंड, सिंपल टर्म्स, आप मार्केट एनालाइज करके कंपनी को कम से कम लॉस हो यस ये आप कोशिश करते हो. यस. ओके, ओके, ठीक है. तो उस तरीके So, से था वो जॉब अराउंड. ये और द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज अराउंड ट्रेडिंग मार्केट्स. आई मीन आप जैसे देखते हो कि आपने $0 का आपका अकाउंट खोल लिया एंड यू बॉट अ स्टॉक. आपने देखा 2-3 दिन बाद देखा आपने कि प्रॉफिट हो गया, आपने सेल कर दिया. अब यही आपने क्या किया, मैन्युअली बटन्स क्लिक किए और आपने आपका एक स्टडी किया होगा किसी वे के अराउंड कि हाँ मुझे लग रहा है कि कोई XYZ कंपनी है जिसका स्टॉक ऊपर जाने वाला है, आपने बाय किया और जब आपको लगा कि हाँ ये प्राइस पहुंच गया अब मैं सेल कर देता हूँ. यही चीज जो आप मेंटली कर रहे हो इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है एंड प्रोग्राम को देना है कि ये इक्वेशन में ये इनपुट वेरिएबल्स गए, आउटपुट आएगा, बाय करना है या सेल करना है, एंड प्रोग्राम ही ये बाय या सेल पे ट्रेड प्लेस कर दे. सो इन टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप ब्रेन को एक प्रोग्राम में डाल रहे हो कि जो मैं मैनुअल कर रहा हूँ
आप बस उसको ऑटोमेटिक कीजिए और मेरे को पैसा कमा हाँ, के दीजिए। यस, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो ये जॉब्स में अगर ये प्रोफाइल्स में किसी को जाना है आज, तो उन लोगों ने क्या पाथ चूज करना चाहिए? सी यहाँ आप फाइनेंस रोल से भी जा सकते हो, यहाँ आप टेक रोल से भी जा सकते हो, या आप मेरे जैसे कंबाइंड रोल से भी जा सकते हो। ओके, लेकिन आपको मेन फोकस करना है, जैसे अब ये जो ग्रेविटॉन का जॉब है मेरा क्वांट वाला, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द फोकस इज अराउंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कोर मैथमेटिक्स काफी हद तक, क्योंकि यहाँ आपको एक्चुअल मॉडल्स बिल्ड करने इस सब के अराउंड। तो यू कैन गेन अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कोर मैथमेटिक्स। एंड ऑफ द डे जो स्टॉक मार्केट है, दीज आर जस्ट नंबर्स। आपको लास्ट 100 नंबर्स देखने एंड एक अगला नंबर प्रेडिक्ट करना है। सो यू मस्ट नो हाउ मैथमेटिकल मॉडल वर्क्स, कि जो ये इक्वेशन बना सकता है। करेक्ट, आपको अगर डॉइच बैंक में जाना है, यहाँ आप मैथमेटिकल मॉडल से भी जा सकते हो। यहाँ आपको अगर कोर फाइनेंस भी पता हो ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वेरियस करेंसीज का प्राइसेस मूव अराउंड होता है। एंड यूजिंग दोज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 7% है, यूएस में 4% है। तो यूएस करेंसी अप्रिशिएट होगा इंडियन डॉलर के अगेंस्ट इन सम बिगर इक्वेशन, बट ये एक बेयर एग्जांपल था। तो आप एक फाइनेंस से व्यू से एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। अगेन एंड ऑफ द डे थोड़ा कोर मैथमेटिक्स लगेगा आपको फाइनेंस के साथ भी। आई मीन राइट, इट इज एंड ऑफ द डे नंबर्स, करेक्ट। नंबर्स का गेम है Correct. हर जगह। सो पीएचडी इन मैथमेटिक्स अगर है फिर भी कर सकता है ये? यस, Okay. पीएचडी इन मैथमेटिक्स कर सकता है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कर सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक पीएचडी इन फिजिक्स भी कर सकता है। अच्छा, आपको लगेगा okay. फिजिक्स इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, फिजिक्स में भी एंड ऑफ डे आपने मैथमेटिकल मॉडल्स ही तो यूज किया, और उन्हीं को तो समवे अराउंड आपने मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई मॉडल ले लिया है, या कोई काइनेटिक एनर्जी वाला मॉडल ले लिया है तो ये मॉडल्स ही एंड ऑफ डे आपने इक्वेशंस ही सॉल्व की, इक्वेशंस ही बनाई। अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड इक्वेशंस, बिल्ड मॉडल्स और नंबर्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है, दैट कैन गेट इनटू दिस जॉब्स। सो ये स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अगर मेरे पास ये डिग्री नहीं है, आईआईटी वाली, सीए वाली डिग्री नहीं है, बट मेरा मैथमेटिकल स्किल्स ना बहुत अच्छा है, मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ, यस, सो ये प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स ये मेरे को जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि बहुत बार आप देखो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो फास्ट नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मेरे को इतना रन बनाना है, इतना ये करना है। सो इवन फॉर देम दैट स्किल कैन बी एन ऑप्शन टू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ जॉब्स। यस, वेरी ट्रू। आई मीन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड फर्म है जो सिमिलर काम करता है हमारे जैसा। उसका इंटरव्यू प्रोसेस में वो आपसे गेम्स खेलवाता है, मतलब जो आप छोटे छोटे पजल्स खेलते हो ना कि 2 मिनट्स 3 मिनट्स वाले पजल्स, वो वैसे पजल्स खिलवाता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन 2 मिनट में पजल सॉल्व कर सकता है ना ये वाला, और ऐसे वो 100 पजल्स प्ले अराउंड करवाता है, वो पैटर्न्स ढूंढ सकता है। उनका इंटरव्यू प्रोसेस ही ऐसा है कि अ पर्सन हु कैन सॉल्व पजल्स, ये उनका क्राइटेरिया है। अच्छा, उनको डिग्री से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, किस कंट्री से हो, कोई लेना देना नहीं। इफ यू कैन सॉल्व पजल्स, यू आर डीम्ड फिट फॉर दिस रोल, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे पजल सॉल्विंग ही है। ओके। सो एक 16-17 साल का बच्चा जो आज हमको सुन रहा है, इफ ही इज गुड एट सॉल्विंग पजल, he Yes. can definitely get into फॉर श्योर, Deutsche Banks, AI algorithms for stock और market, ये सारी चीजें वो कर सकता है। फॉर श्योर। Okay, so you think that this skill is very important यस, for a person to grow? यस, इन आई मीन नॉट ओनली इन दिस फील्ड, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना और पजल सॉल्व करना अगर आए ना, आप किसी भी डोमेन में जा सकते हो, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, एवरीवेयर यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम सबको पता है, और वर्ल्ड में अगर कोई पजल सॉल्वर है या गुड लॉजिक अप्लायर है, वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ना कुछ और तरीके का सॉल्यूशन जरूर बनाएगा। एंड Correct. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल मेरे हिसाब से इन एनी डोमेन, Yeah, टू I सॉल्व think पजल। in all the podcast, every achiever who comes here keeps telling कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपका माइंडसेट है, तो फिर वो इंटीरियर्स रहने दो, फाइनेंस रहने दो, या सीए या जज, शेफ, इवन फॉर शेफ यस, somebody told me कि अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए कि टेस्ट कैसा लगेगा, हाँ। so it has to be there. यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये काफी क्रिटिकल स्किल सेट है। राइट, राइट। सो आप क्या हमेशा से टॉपर ही थे, या ऐसे कभी हुआ कि मैं टॉपर नहीं था और मैंने बहुत मेहनत किया फिर आगे गया? सी, मैं टॉपर तो कभी नहीं था, बट मैं बॉटमर भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, एवरेज और अबव एवरेज
दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड आई ऑलवेज एस्पायर्ड कि मैं टॉपर बनूं, और उस गोल को पुश करता रहता था मैं कि मैं टॉपर बनूं। राइट, काफी बार टॉपर बने, काफी बार टॉपर के क्लोज आए, काफी बार नहीं बने, बट ओके, एक ऑलवेज एक स्ट्राइव था कि नहीं टॉपर बनना है। एंड दैट वाज नॉट बिकॉज कि टॉपर बन के मैं मतलब क्लास में फर्स्ट दिखूंगा एंड ये एंड वो, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि यस, बाकियों के कंपैरेटिव नहीं, लेकिन मैंने जो सोचा था आई कुड अकम्प्लिश दैट। अचीव दैट। यस, ओके, सो बेसिकली जो हम क्या होता है ना, जब हम काउंसलिंग करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि मेरे को एवरेज मार्क्स आ गए, या जो बहुत टॉपर्स होते हैं हमेशा और स्लाइटली अबव एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं यार, मुझे तो टॉप ही करना था और अबव एवरेज मार्क्स आ गया, अब मेरा फ्यूचर खत्म हो गया। सो इट्स डेफिनेटली इट नाइट नेवर लाइक दैट। दैट। ओके, सी सिंपल है, काफी जगह ये डायलॉग सुना होगा, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। करेक्ट, दैट्स वेरी ट्रू, वन पेपर ट्रूली कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इट इज अप टू यू कि आप 10 बार भी तो ट्राई कर सकते हो, 100 बार ट्राई कर सकते हो, चाहे जितनी बार ट्राई कर सकते हो, तो एक बार नहीं आए तो क्या हो गया, करेक्ट। कैन ट्राई अगेन एंड कैन अकम्प्लिश इट। So, do you want to give one advice to 11th-12th student listening to us today कि ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए? जैसे एक आपने बोल दिया कि गिव अप नहीं मत Yes. करो, हमेशा से ट्राई। हमेशा ट्राई करो। So, any one advice you would like to give today to our students? डेली डेवलप योर सेल्फ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ लूं बस हो गया और हफ्ता 2 हफ्ता ठीक है देखा जाएगा, आज मैंने कर लिया है काफी ज्यादा। Consistency. रोज डेवलप करो, कंसिस्टेंसी रखो। वेरी सिंपल थिंग, फाइनेंस में कंपाउंडिंग ये बहुत पॉपुलर टर्म है। Correct. आप एक साल में मान लो आप रोज 1% भी ग्रो करते हो ना, आप एक साल के एंड में 40x हो जाओगे। तो ग्रोइंग 1% डेली ये बहुत छोटा नंबर लगता है, लेकिन आप एक साल में कंपाउंडिंग इफेक्ट पे ये 40x हो जाओगे। तो ग्रो योर सेल्फ डेली बिट बाय बिट, Right. इट विल ग्रो। And I think इसी पर तो एटॉमिक हैबिट करके जो बुक है, इट कीप स्ट्रेसिंग कि Yes. 1% रोज इम्प्रूव Yes. करो, एंड दैट बुक एवरीबडी शुड डेफिनेटली रीड। ट्रूली। And from the background you have, from all the experiences you have, do you have anything to talk about failure कि आपका अभी सक्सेस बहुत दिख रहा है, आप अच्छे मार्क्स वाले थे, ऐसे कभी मोमेंट आया है कि फेलियर आया लाइफ में और आपने अच्छे से उसको फेस किया, या तो फिर डाउन गए और फिर से आ गया है? टू बी वेरी फ्रैंक, एक फेलियर जो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैंने कॉलेज में इनिशियली व्हाट आई स्टार्टेड वाज, मैं इतना आउटगोइंग नहीं था, एंड ये फेलियर नहीं बोला जा सकता, बट दैट वाज व्हाट आई बिलीव कि ये इनिशियली मैंने जो किया ना कि मैं इतना ज्यादा आउटगोइंग नहीं था कॉलेज में, दैट आई थिंक कि ये मुझे कहीं एक एक फेलियर टाइप मुझे लगता है ये। मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आई स्टार्टेड गोइंग आउट, आई स्टार्टेड जॉइनिंग कॉलेज। सोशली ऐसे लगता है कि तुम मतलब लोग तुमको इग्नोर कर रहे हैं या तो फिर पढ़ाकू कीड़ा समझ रहे हैं इस टाइप में। यस, मुझे वो इससे बाहर निकलना था कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं और काफी कुछ कर सकता हूँ। राइट, और ये मुझे शायद अगर थोड़ा जल्दी पता चलता तो आई थिंक मैंने कुछ और किया होता, कुछ तो किया होता, करेक्ट, which I got to know later, but then I started to build on it कि हाँ socially डेवलप होना चाहिए। इज इक्वली इम्पोर्टेंट। Yes, only academic और curricular activities won't let you reach some another level। आप एक लेवल तक पहुंचोगे, बट आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स चाहिए टू डेवलप योर सेल्फ होलिस्टिकली। राइट, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा कि आप सिर्फ बाहर की चीजें कर रहे हो और एकेडमिकली नहीं हाँ. कर रहे हो। सो ऑल द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू अस टुडे, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों में इक्वल बैलेंस एक होना। बैलेंस मेंटेन होना चाहिए काफी। सो आप भी पार्टी करते हो, बाहर जाते हो, घूमते हो, यस, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी दोनों डिग्री के साथ भी सब कुछ कर रहे थे एक्सेप्ट द कोविड टाइम। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ग्रेट, ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर कहीं तो घूमने जाना ही है फ्रेंड्स के साथ, ग्रेट, वीकेंड्स मंथली कुछ बाहर चले गए, कुछ घूम लिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि ये नहीं फुल कि लाइफ, हाँ फुल लाइफ। कि सिर्फ काम किया, घर आए, सो गए, नेक्स्ट डे ईट रिपीट, ये नहीं। ग्रेट, ग्रेट, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड प्लस जो सुन रहा है उनको भी लग रहा है कि सिर्फ मेरे को पढ़ाकू बन के लाइफ नहीं स्पेंड करना है, या तो सिर्फ मुझे बाहर जाके मस्ती करके लाइफ नहीं स्पेंड करना है। ग्रेट, सो बिफोर वी क्लोज, आई थिंक वन क्वेश्चन, इफ आई वुड हैव बीन एट द एज ऑफ 2022, आई वुड हैव आस्क्ड कि मुझे फाइनेंस का नॉलेज सब कुछ चाहिए, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ बट मैंने MBA नहीं करना, कैन यू गिव मी क्विक 3 टिप्स कि मैंने ये कैसे करना चाहिए?
get a brief understanding of how you can invest your money, get a brief understanding of, the Income Tax Act, not the entire detailed understanding, but get a brief overview of how income tax works around, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है आपको आपके टैक्स प्लानिंग के लिए एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए. एंड थर्डली, गेन अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल आर लुकिंग एट मनी एंड वो किस चीज़ को कितना वैल्यू कर रहे हैं, एंड क्या आपके लाइफ में उस चीज़ का वैल्यू उतना है या आपके गोल्स कुछ और है, क्योंकि हर एक के अपने गोल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती है. तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ टू अचीव. ओके, एंड नाउ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ CA जिसने फर्स्ट एग्जाम दे दिया है, एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर आर्टिकलशिप. ठीक है, बिकॉज यू हैव बोथ द डिग्रीज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू बोथ द क्वेश्चंस. Yes. So except articleship, what a CA should do to make sure he achieves a great success in life? With See, articleship, मतलब yes. साथ में क्या कर सकते हैं? सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ अब सिंस द बूम ऑफ AI एंड चैट जीपीटीज एंड ऑल, आप एक बेसिक सर्विस देना इज बिकमिंग मच मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंट्स. आपको कुछ एड ऑन सर्विसेज देनी पड़ने वाली है क्लाइंट को, तो उसके अराउंड आपको कुछ बिल्ड करना पड़ेगा. कि मान लो आई एम गिविंग सम इनकम टैक्स एडवाइजरी टू सम क्लाइंट जो मेरे पास आया है, मुझे उसके साथ मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड सम अदर प्रोडक्ट देना पड़ेगा. क्योंकि अगर कोई एक प्लेन इनकम टैक्स क्वेश्चन लेके मेरे पास नहीं आने वाला है, हिल गो ऑन चैट जीपीटी और टाइप कर लेगा और आंसर आ जाएगा, हो गया काम. मुझसे पूछने नहीं आएगा. मुझसे पूछने का पाएगा इफ आई एम गिविंग अ वैल्यू एडिशन ओवर दैट चैट जीपीटीज आंसर. तो आपको भी स्किल डेवलप करना पड़ने वाला है कि हाउ यू कैन केटर द क्लाइंट इन अ मच मोर बेटर वे. कि आप एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो, अगर क्लाइंट आपके पास एक लेके आ रहा है, यू आर गिविंग हिम अ कंप्लीट सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग. वैल्यू एडिशन मैंने सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ आपने सम फॉर्म ऑफ सेम कंप्यूटर साइंस का, नॉट कंप्यूटर साइंस या कोडिंग सीखो आप, सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक. सेम वे आपको ये AI टूल किट्स कैसे एफिशिएंटली यूज करने ये आना चाहिए. दिस इज नॉट कोर कंप्यूटर साइंस, बट आपको टेक्नोलॉजी यूज करने आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा एंड आपको काफी एफिशिएंट सॉल्यूशंस देने बताएगा. Okay. So you think that technology is an integral Yes. part which one should learn while doing articleship in CA? Yes, Okay. technology is quite important in today's world, to Exactly. be very precise. Exactly. Okay, so let's end this session with few rapid fire questions. Okay. Yeah. So I have those written. IIT or CA, which one is tougher? IIT, Okay. Python or Excel? Python, Okay. Morning or night? night. Okay, so you are a night animal for study? Yes, Okay. very true. Money or learning? Learning. Money follows learning. Exactly. One finance concept everybody should know. How to build wealth. Okay. Advice to a 17-year-old who is listening to you today. I mean, at 17-year-old, you should understand कि what you want to pursue. क्योंकि 17 years मतलब the person is in 12th standard. अब आपको एक करियर प्रोस्पेक्टस फाइंड आउट करना है कि दैट इज गोइंग टू मोटिवेट यू, कि मुझे ये करना है. ये नहीं होना चाहिए आपका मोटिवेशन कि ये कर लेता हूँ सब कर रहे हैं. फाइंड योर पैशन एंड परस्यू इट, क्योंकि पैशन में कोई भी कुछ भी कितना भी बड़ा बिल्ड कर सकता है, ये हम देख सकते हैं आज की डेट में. तो फाइंड योर पैशन एंड बिल्ड ऑन दैट. Okay. Thank you so much, Lokesh. It was a great conversation. I am very sure जितने भी लोगों ने सुना है, they would have really enjoyed it. Thank you, listeners. If you have liked this episode, please subscribe our channel. If you want us to bring ऐसे ही कुछ और गेस्ट या कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या तो फिर कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, प्लीज कमेंट, बिकॉज जब हम ये वैल्यू आपके लिए लाएंगे, वी वुड बी मोर देन हैप्पी. प्लस अगर ये एपिसोड आपको इम्पोर्टेंट लगा है एंड इफ यू थिंक दिस माइट हेल्प वन ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव, प्लीज शेयर इट विद देम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.